तो ये जो 141 की है 6 आउट, ये भी ऋषभ पंत की मेहरबानी है, जिन्होंने क्या बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग की। ये सिचुएशन है जब वो आउट हुए थे पिछली। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया। ऋषभ पंत ने सेकंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए 50 मारी, फर्स्ट फास्टेस्ट भी इसकी है 2022 में लंका के अगेंस्ट। आज ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है वो इस पिच के मुताबिक लग रहा है कि शायद एक ख्वाब हो कि इस पिच के ऊपर कोई इस तरह की बैटिंग कर सकता है, बट ऋषभ पंत ने बताया कि शायद इस पिच के ऊपर बैटिंग ही इस तरह से करनी चाहिए। टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज, और ये इनिंग नहीं थी। यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, और ये जीत जाएगा इंडिया मैच में, आपको बोलैंड इस टाइम एक वाहिद बॉलर है दुनिया में। अगर आप ओवरऑल बात करें तो शायद गिनती के आप उंगलियों पे गिन सकते हैं वो बॉलर जो कह के एक जगह पे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मुकाबले में सिडनी की मैदान बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं तो गेंदबाज अपनी तूफानी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उसी मैदान पर एक बल्लेबाज ने ऐसी बल्लेबाजी की है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। सिडनी के मैदान और भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर कैसी बातें चल रही हैं पाकिस्तानी मीडिया में, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी टीम इंडिया और ऋषभ पंत के फैन है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर WTC के फाइनल में पहुंचने की रास्ता बनाए रखेगी या नहीं। चलिए जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मुकाबले को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त कैसी बातें चल रही है। हम आपको मिलेंगे वीडियो के अंत में, इस मैच से लेकर कुछ अलग बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। दूसरा दिन खत्म हुआ और तकरीबन 26 विकेट्स गिर चुकी है। वेबस्टर जो उनके डेब्यू जिन्होंने किया है, वो उनकी अगर आप फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखें, आउटस्टैंडिंग है, बैटिंग बॉलिंग सबकी। उन्होंने 57 रन की इनिंग खेली और ये हमेशा बार बार हो रहा है इंडिया के साथ कि ऊपर से जल्दी आउट करते हैं, नीचे से कभी पैट कमिंस रन कर देते हैं, कभी नेथन लाइन जो है वो आके रन्स कर देते हैं। 181 रन पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आउट होगी। बुमराह ने 3 आउट किए, सिराज ने 3 आउट किए। कुछ इंटरेस्टिंग जो है परफॉर्मेंसेस रही इस टेस्ट मैच के अंदर। जब बैटिंग स्टार्ट होती है फिर एक दफा फिर क्लैप्स हो जाती है पूरी इंडियन बैटिंग। तो विकेट तो बहुत मुश्किल है, सीम बहुत हो रहा है, सीम बहुत, स्विंग एयर में इतना ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन जो सीम हो रहा है वो बहुत मुश्किल डाल रहा है। तो ये जो 141 की है 6 आउट, ये भी ऋषभ पंत की मेहरबानी है, जिन्होंने क्या बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग की। और ऋषभ पंत जिस तरह खेलता वही खेल के आड़ा उड़ी करके डाउन द विकेट निकल के ऑन साइड भी से छक्के मारे, खुली डुली क्रिकेट खेल के वो कोई 29 बॉल पे उसने 50 रन की इनिंग खेल गया था। वो बोलन 4 आउट, यार क्या कमाल बोला, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आता है। वो हमेशा जब भी खेलता है, जब भी उसको खिलाया जाता है वो मुश्किल डालता है। तो भाई साहब पहले 7 ओवर्स इंडियन बैटिंग के पहले 7 ओवर अगर आप देखोगे जिस तरीके से जायसवाल और राहुल इनको पेल रहे थे ना, फंडा लगा रहे थे, शानदार किस्म की बॉलिंग आज हमें देखने को मिली। जो कल सोच के गए थे वही हुआ कि इंडिया ने अपने स्कोर से कम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। प्रसिद्ध कृष्णा को इन्होंने छुपा के रखा पूरी सीरीज के अंदर, अब खिलाया तो उसने परफॉर्म करके दिखाया। सिराज ने परफॉर्म करके दिखाया। बोलैंड का केएल राहुल को आउट करना, मैच ऐसे तब्दील हुआ कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, तूफान आ गया। ये सही नहीं है। विराट कोहली एक बहुत बड़ा जिसको कहता है ना प्लेयर है, ऐसे अच्छा नहीं लगता होता जैसे विराट कोहली आउट होके जा रहे हैं, एम्बैरेसिंग है। तो ये बड़ा जिसको कहता है ना दुखी चीज है। उसके बाद जिस तरीके से शुभमन गिल आउट हुआ, अफसोस से कहना पड़ रहा है, शुभमन गिल को लीड करना चाहिए, 1 डाउन का प्लेयर है, ये क्या खेल के आउट हुआ। अकेला मर्दे मुजाहिद, अकेला बंदा जिसको स्टूपिड बोला गया। ये तो देखो कि भाई वो प्लेयर क्या है, उस प्लेयर का काम ही ये है। आज उसने जो इनिंग्स खेली, अगर उसके 50 माइनस कर दो तो इंडिया तो मेरे ख्याल से 110 के ऊपर आउट हो जाती, ऑल आउट हो जाती। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया। ऋषभ पंत ने सेकंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए 50 मारी, फर्स्ट फास्टेस्ट भी इसकी है 2022 में लंका के अगेंस्ट। आज इसने सेकंड फास्टेस्ट मारी। अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था। मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस है। कृष्णा ने
3 अहम विकेटों को सरकाया। उसके अलावा सिराज उन्होंने भी 3 आउट किए, मगर उसमें 2 खास थी। एक कॉन्स्टास को आउट किया, एक ट्रेविस हेड को एक बार फिर उन्होंने पकड़ा। मैच के दूसरे रोज बहुत ड्रामा हुआ, बहुत खास चीजें हुई। एक दफा मीन की टीम इंडिया ने पलट कर वार किया, उसके बाद बुलान का वार भी हुआ और कुल मिला के मैच ऑलमोस्ट के इवन सिचुएशन के अंदर हो चुका हुआ है, क्योंकि बट कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया 181 पर पहुंच गया। कहने को ये भी एक कम रन है और एक स्लिम सी लीड मिली टीम इंडिया को। फिर इंडियन बैटिंग पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो 42 के ऊपर कोई आउट नहीं था। फिर महज 17 रन के इजाफे पर 3 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है वो इस पिच के मुताबिक लग रहा है कि शायद एक ख्वाब हो कि इस पिच के ऊपर कोई इस तरह की बैटिंग कर सकता है, बट ऋषभ पंत ने बताया कि शायद इस पिच के ऊपर बैटिंग ही इस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि जितना डिफेंसिव मूड आप अपनाएंगे उतना आपको बॉल लगने का भी है, उतना चांसेस है कि आप एजेस होंगे और बाकी सब चीजें हैं। तो ऋषभ पंत अपनी नेचुरल गेम की तरफ खेले, शायद यही उनका मोड है और यही चीज कभी आपको गुस्सा दिलाएगी, यही चीज कभी आपको बहुत खुशी भी देगी कि जबरदस्त बैटिंग की है। और खासकर एक मेन पेस अटैक के सामने अगरचे पैट कमिंस जब आए, इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है, क्योंकि इतनी मुश्किल विकेट है ये बैटिंग के लिए कि बैट्समैनों को समझ तक नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। एक बंदे की बात करूंगा, टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज, और ये इनिंग नहीं थी। यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, और ये जीत जाएगा इंडिया मैच, मैं आपको बताता हूं किस तरह जीत जाएगा। मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने, किसको नहीं पेला पंत ने। और भाई 4 विकेटें गिरी हुई हैं, पंत आया है उस पिच के ऊपर आके। ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बालों के ऊपर वो भाई 50 ठोक के ऑस्ट्रेलिया को, इन सिडनी मिचेल स्टार को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2006 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एससीजी के मैदान में 288 रन चेज किए थे। 141 पे 141 पे 6 आउट है इंडिया के और 145 की लीड है। 145 रन अभी थोड़े से कम है, यानी आप अभी शायद उस टोटल पे भी नहीं पहुंचे जहां पे आप कहें यार कि हम एक सेफ जोन में दाखिल हो चुके हैं। कि जब हेजलवुड, स्टार्क या कमिंस इनमें से कोई बाहर बैठता है तो बारी आती है बोलैंड की। वो अब आके दुनिया में नाम बना रहा है, मतलब एक अलग कैटेगरी का वो बंदा है। और जब इसने डेब्यू किया था ना, मुझे तब से ही ये बहुत पसंद है, क्योंकि बड़े कम बॉलर हैं दुनिया में। बोलैंड इस टाइम एक वाहिद बॉलर है दुनिया में। अगर आप ओवरऑल बात करें तो शायद गिनती के आप उंगलियों पे गिन सकते हैं वो बॉलर जो कह के एक जगह पे 6 के 6 बॉल डाल सकें। ग्लेन मैग्रा आप कर सकते हैं, आप शॉन पॉलक कर सकते हैं। एक जगह पे 6 के 6 गेंद अगर कोई डाल सकता है आज की दुनिया में, तो वो बोलैंड उसमें नंबर 1 होगा उस लिस्ट में। इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ियों की बातें हो रही हैं। टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉट बोलैंड। इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी जबरदस्त प्रदर्शन की है कि सारी दुनिया आज इन दोनों की तारीफ कर रही है। ऋषभ पंत ने एक ऐसी पिच पर जहां बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे, वहां पर ऋषभ पंत ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की T20 स्टाइल में कि हर कोई हैरान हो गया। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त ऋषभ पंत के शान में कसीदे पढ़ रही है। तनवीर अहमद ने ब्यू वेस्टर की भी तारीफ की, जिस तरह से उन्होंने 57 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी। इसके अलावा तनवीर अहमद ने ऋषभ पंत की भी जमकर तारीफ की कि जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी की है। तनवीर अहमद का मानना है कि टीम इंडिया 145 रनों तक पहुंचने में कामयाब हुई तो उसमें ऋषभ पंत का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने स्कॉट बोलैंड की भी जमकर तारीफ की, जिस तरह से इस गेंदबाज ने गेंदबाजी की है और 4 विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में बनाए रखा है। वहीं वलीद रऊफ, विराट कोहली और शुभम गिल की निराशाजनक प्रदर्शन को देखकर काफी हैरान दिखे। उनका मानना है कि शुभम गिल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहिए था। जिस तरह से वो आउट हुए वो हैरान करने वाला है। लेकिन वही ऋषभ पंत की जमकर तारीफ की, जिस तरह से ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। स्कॉट बोलैंड ने जिस तरह से शानदार गेंदबाजी की है उससे फुरकान भट्टी काफी इंप्रेस दिखे। उन्होंने कहा कि मैं इस गेंदबाज को काफी पसंद करता हूँ, जब से इसने डेब्यू किया तब से मैं इसे देख
देख रहा हूं। दुनिया में अगर कोई गेंदबाजों की लिस्ट बनाई जाए जो एक टप्पे पर 6 गेंद डाल सकते हैं तो उसमें स्कॉट बोलैंड का नाम भी आएगा। इस गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया है। जब मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस या हेजलवुड में कोई चोटिल होता है तब स्कॉट बोलैंड को मौका मिलता है और उस मौके को हमेशा इस खिलाड़ी ने भुनाया है। शुरुआत में ऋषभ पंत और केएल राहुल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, पाकिस्तानी मीडिया में उसकी भी बातें हो रही हैं। कुल मिलाकर आज ऋषभ पंत ही हाईलाइट हैं और पाकिस्तानी मीडिया में छाए हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि इतनी मुश्किल पिच पर ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी करके ये बता दिया है कि इस विकेट पर ऐसे ही बल्लेबाजी करके रन बनाया जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया को यह भी लगता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और 26 विकेट गिर चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विकेट पर बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल हो रहा है। मुमकिन है कि कल के दिन यानी कि तीसरे दिन ही इस मुकाबले का नतीजा निकल आए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले को जीतने में क्या टीम इंडिया कामयाब होगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।